हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शक्ति में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे थे समास, यानी हमने देखा था समास क्या है, समास किन जगहों पर पाया जा सकता है। क्योंकि समास लेखपाल के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि लेखपाल में आपने देखा होगा, जो लेखपाल का हमारा सिलेबस है उसमें पहले ही यानी सर्वप्रथम ही आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो समास दिया गया है। और ये ध्यान रखना, समास कंपलसरी है, कम से कम 2 या 3 और अधिक से अधिक 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्योंकि 25 नंबर की हिंदी आ रही है। तो समास बहुत ही मेन चीज़ है और ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो देखेंगे, मैंने आपको बताया था समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेपीकरण है, यानी क्या कह सकते हैं, छोटा करना, ठीक है। और समास कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। और मैंने आपको 2 समासों में यानी अर्थात अव्ययी भाव समास आपको बता दिया था कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है। और दूसरे नंबर पर हमने देखा था कि तत्पुरुष समास क्या होता है, यानी अर्थात तत्पुरुष समास में किसका लोप किया जाता है, कि विभक्तियों का। विभक्तियाँ कितनी होती हैं, यानी कारक की संख्या कितनी है, कारक किन्हें कहते हैं, परसर्ग किन्हें कहते हैं। और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम में कितनी विभक्तियों का प्रयोग होता है, विभक्तियों की संख्या कितनी है। और ये भी बताया था जो हमारा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास में कितने कारक का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो तत्पुरुष समास चल रहा था, यानी दूसरे नंबर का तत्पुरुष समास था, जो हम पिछली क्लास में देख चुके थे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास का मैंने आपको बताया था, इसमें क्या है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी बात का पद, या फिर हम कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास को मैंने आपको बताया, तत्पुरुष समास के अंतर्गत 6 कारक यानी अर्थात 6 कारकों का प्रयोग होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो तत्पुरुष समास है उसके 6 भाग हैं, ठीक है। कि जिसमें से 3 तो हम कंप्लीट कर चुके थे। कौन सा था? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास और संप्रदान तत्पुरुष समास। आज हम देखेंगे, यानी जो हमारा चौथे नंबर का समास था, यदि हम चौथे नंबर की बात करें तो इसमें आता है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास। यदि हम अपादान तत्पुरुष समास की बात करें तो अपादान तत्पुरुष समास में अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है। और अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है? से अलग होने पर, से अलग होने पर। यानी जो हमारा अपादान तत्पुरुष समास है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अपादान कारक की विभक्ति का। और इसमें अपादान कारक की विभक्ति क्या है? से अलग होने पर, यानी 2 वस्तुओं के बीच में दूरी पैदा की जाती है, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ऐसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा धन से हीन, धन से हीन, यानी अर्थात धन से हीन मतलब उसके पास धन है और अब क्या हो गया, वो हीन हो गया, यानी उससे अलग हो गया। तो हम उसे यहाँ पर क्या करेंगे? से का लोप करेंगे और क्या लिखेंगे? धनहीन लिखेंगे। और धनहीन में क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मैंने कहा पाप से मुक्त, पाप से मुक्त। तो यहाँ पर क्या है? से, यानी अर्थात पापों से दूर हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं पाप मुक्त, ठीक है। तो ये भी क्या कहलाएगा? यानी अर्थात दोनों में एक दूसरे से क्या है, ये अलग हो रहे हैं, यानी इनमें दूरियां पैदा हो रही हैं। तो यहाँ पर ही क्या कहलाएगा? अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि ऋण प्लस, यानी ऋण से मुक्त, तो क्या कहलाएगा? ऋण मुक्त कहलाएगा, ठीक है। यानी अर्थात कहने का मतलब है कि जहाँ पर हमारा 2 वस्तुओं के बीच में दूरी पैदा की जाएगी, वही क्या कहलाएगा? हमारा अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। इससे अगले यानी अर्थात 5वें समास की हम बात करें
तो पांचवें पर आता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, यानी इस समास में संबंध कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति यानी का, की, के का लोप किया जाता है। ठीक है, का, की, के का लोप किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा राजा की कन्या, तो क्या हो जाएगा, यहां से हम की का लोप करेंगे तो क्या होगा, राजकन्या। या फिर आपने देखा होगा एक और आता है, ऐसे मान लें राजा का पुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र, राजपुत्र। ठीक है, जैसे कि देश की रक्षा, तो क्या हो जाएगा, देश रक्षा। जैसे कि एक और आता है, ऐसे मान लीजिए देशभक्ति और देश रक्षा। देखो, देश की रक्षा की जाती है और देश के लिए भक्ति मन में होती है। देश के लिए भक्ति तो कौन सा आएगा, के लिए आ रहा है, तो हम देख चुके थे पीछे, के लिए संप्रदान में आता है तो संप्रदान तत्पुरुष कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देश रक्षा, तो देश की रक्षा तो क्या कहलाएगा, संबंध तत्पुरुष कहलाएगा। ठीक है, और छठे नंबर पर हम देख लेते हैं, यहीं पर 6 नंबर पर हमारा कौन सा समास आता है, 6 नंबर पर आता है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में किसका लोप किया जाता है, यदि हम लोप की बात करते हैं तो अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति होती है में, पर, इन दोनों का लोप करते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में हम देखेंगे, मैंने लिखा आप पर बीती, तो क्या हो जाएगा, आप बीती हो जाएगा, यानी पर का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बीती हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम देखेंगे, मैंने लिखा धर्म में वीर लिख दिया, तो यहाँ से मे का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, धर्म वीर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा, तीसरे नंबर पर देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मैंने लिखा सिर में दर्द, तो यहाँ से मे का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर दर्द हो जाएगा। और यदि यहाँ पर सिर ना आकर के आ जाए सर में दर्द, तो क्या हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा। कभी पता चले कि सर दर्द का विग्रह पूछ लिया है तो वहाँ पर सिर में दर्द भी दे रखा है और सर में दर्द भी दे रखा है, तो ध्यान रखना विग्रह इस वाले शब्द के अनुसार होता है, ना कि हमारे अनुसार। ठीक है, सर दर्द का आएगा तो सर में दर्द होगा और सिर में दर्द आएगा तो सिर में दर्द होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये हमारा जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के हमने देख लिया है, यानी अर्थात जो हमारे अपादान हैं, कर्म हैं, करण हैं, ठीक है, संप्रदान है, अधिकरण है या संबंध है, ये टोटल हमारे तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। लेकिन इसी का जो एक भेद है, महत्वपूर्ण भेद, उसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम कहेंगे न्याय तत्पुरुष समास। ठीक है, इसे मैं रफ कर देता हूँ।
जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो को बैक करके, यानी कह सकते हैं कि हम रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, नोट करने के लिए। जिसके समझ में नहीं आता वो व्यक्ति उसे दोबारा भी देख सकता है। तत्पुरुष समास का एक मुख्य भेद होता है जिसे हम कहते हैं न्याय तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास, ये तत्पुरुष समास का ही एक मुख्य भेद है जो कि एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। इस समास में क्या होता है, यानी समास जब तत्पुरुष समास का भेद है तो उत्तर पद ही प्रधान होगा, लेकिन इसका उत्तर पद प्रधान होने के बाद जो इसका पूर्व पद होगा वो नकारात्मक निषेधवाचक होगा। यानी नकारात्मक कहने का मतलब है जिन शब्दों के प्रारंभ में ए, अन, ने, ना, गैर आदि शब्द जुड़े पाए जाएंगे, ठीक है। शब्दों के प्रारंभ में ए, अन, ने, ना, गैर ये हमेशा नकारात्मक शब्द होते हैं। यदि ये शब्द किसी भी शब्द के प्रारंभ में पाया जाए वो हमारा क्या कहलाएगा, नियत तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा, ए जन्म लिखा, और आपने देखा होगा एक शब्द आता है आजन्म। आजन्म में आ है, उपसर्ग है, इसीलिए ये कहलाएगा हमारा अव्ययी भाव समास। लेकिन यहाँ पर नकारात्मक शब्द है यानी ए है, निगेटिव है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे नियत समास। और आजन्म होता है जन्म से लेकर, और अजन्म का विग्रह होता है जन्म से पहले। यदि हम बात करें, जैसे कि ऐसे मान लें, दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं, अनावश्यक, तो हम कह सकते हैं जो आवश्यक ना हो, ठीक है, जो आवश्यक ना हो। जैसे दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, यानी तीसरे नंबर पर हम तीसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने कहा गैर वाजिब, गैर वाजिब। अब गैर क्या होता है, गैर वाजिब यानी अर्थात ऐसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि आपके घर पर कोई भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, या फिर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, रास्ते में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, उसे ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा, या फिर वो भीख मांग रहा है, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे 1 या 2 रुपए दान दें। वो जो दान दी गई चीज़ है वो कहलाती है वाजिब। क्या कहलाती है, वाजिब कहलाती है। और उसके प्रारंभ में जब गैर लगा दिया गया तो वो कहलाएगा जो वाजिब ना हो, ठीक है, जो वाजिब ना हो। ये हमारे तत्पुरुष समास के मुख्य भेद थे और जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अगला समास जिसके बारे में हम जानेंगे, यानी जो हमारा समास है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास के बारे में जानेंगे कि द्विगु समास है क्या और द्विगु समास कहाँ पर पाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।